अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। ईरान बाकायदा तौर पर अब जलील कर रहा है ट्रंप को। यह खबर एक देखिए, तेहरान टाइम्स की यह खबर है और इस खबर में क्या कहा गया है, वेलकम टू हेल, ये सुर्खी लगाई गई है और इस सुर्खी में अमरीकी फौजियों को यह कहा गया है कि वेलकम टू हेल, दोजख में आपका स्वागत है। मजीद ये कहते हैं जी कि यूएस ट्रूप्स हु स्टेप फुट ऑन ईरानियन सॉइल विल लीव ओनली इन अ कॉफिन, यानी कि वो ताबूत में जाएगा वो अमरीकी फौजी जो ईरान की सरजमीन पर पांव कदम रखेगा। तो कल की क्या खबरें थी, ट्रंप की जानिब से बड़ा एक माहौल बनाया गया कि हम 50,000 फौजी हमने तैनात कर दिए हैं, पहुंच गए हैं, स्पेशल फौजी आ रहे हैं और जो हमारे स्पेशल कमांडोज हैं वो पहुंच गए हैं, हजारों की तादाद में वो पहुंच गए हैं, 50,000 जमीनी फौज है, हमारे बहरी बेड़े जो हैं उन्होंने ईरान को घेर लिया है और हम अब ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो करेंगे। ईरान आगे से क्या कह रहा है, ईरान आगे से ये कह रहा है कि आपको दोजख में खुशामदीद और जो अमरीकी फौजी हमारी जमीन पर कदम रखेगा वो ताबूत में, यानी कि उसकी जो लाश है वो ताबूत के अंदर वापस अमेरिका जाएगी। तो ये तेहरान टाइम्स जो है वो लिखता है जी। इसके अलावा मजीद उसकी डिटेल्स ही हैं जी। वेलकम टू हेल, यू विल लीव ओनली इन कॉफिन, इरानियंस न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स पब्लिशेस ग्राफिक वार्निंग टू यूएस ट्रूप्स, यानी कि एक वार्निंग दी गई है अमरीकी फौजियों को। और यह भी कहा जा रहा है जी अमरीकी ऑफिशियल्स की जानिब से कि ट्रंप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डंडे की जुबान समझते हैं, ट्रंप मुज़ाकरात की जुबान नहीं समझते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे ना उन्हें मुज़ाकरात से समझाने की तो वो नहीं समझेंगे जब तक आप उन्हें डंडा नहीं मारेंगे। और हमने जो डंडा है ना वो उठा लिया है। इससे पहले हमारी मेन लीडरशिप जो थी जिन्हें शहीद किया गया, आयतुल्लाह खामनाई, अली लारेजानी, और अमेरिका ये समझ रहा था कि इनकी शहादत के बाद रिजीम चेंज कर लिया जाएगा और बड़ा खुश था, बड़ी मुबारकबादें दी जा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जब ईरान ने डंडा उठाया ना तो दुम दबाकर ये भागे हैं। इवन के जो इनका इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा था उसे अमेरिका की जो मिसाइल रेंज है ना उससे 10,000 किलोमीटर दूर जाकर उसे खड़ा कर दिया कि कहीं ईरान इसे निशाना ना बनाए। और फिर उसके बाद ईरान की जानिब से अटैक्स किए गए और जवाब दिया गया। खलीजी कंट्री से भी अमेरिका ने अटैक किए लेकिन उस पर भी जवाब जो है वो ईरान की जानिब से दिया गया। और अब इस सारी सूरत हाल में क्या हो रहा है कि ट्रंप जो है ना, ट्रंप वो ऑलमोस्ट, वैसे तो उनके हवाले से कंफर्म अब हो गया है कि वो जहनी तवाज़ुन उनका हिला हुआ है। जिस तरह से रोजाना वो यू टर्न देते हैं ना, एक रिपोर्ट थी अमेरिकन मीडिया की ही कि रोजाना 12 से 14 वो झूठ बोलते हैं, यानी कि अपनी बातों से यू टर्न लेते हैं। अच्छा, आज एक और उन्होंने जो स्टेटमेंट है ना वो दाग दी है। ये स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस स्टेटमेंट वो ये क्या कहते हैं, फॉक्स न्यूज ने छापी है जी। कहते हैं जी कि वेदर पीपल लाइक और like Trump or not or didn't like Trump, I settled 8 wars, big ones। ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं पूरी दुनिया को आपने धकेल दिया जंगों में और आप ये फरमा रहे हैं कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी इन हिस्ट्री दैट शुड गेट द नोबेल प्राइज मोर देन मी, यानी कि पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है ना नोबेल प्राइज तो वो मैं करता हूं, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। तो मतलब वाकई इनका ऊपर का जो स्क्रू है ना वो हिला हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया को, ईरान वार में ना पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। पेट्रोल की कीमतें आज मजीद $3 फी बैरल जो है वो बढ़ गई हैं और सिर्फ अटैक करने की जरूरत है या अमरीकी फौजियों की इंटर होने की देर है ईरानी सॉइल पर, तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइसेस है ना जो कि अभी अननेचुरल वे से कंट्रोल किया गया। वो कैसे जी कि वो ट्रंप बार बार ट्वीट डालते थे जी कि हम अभी हमला नहीं कर रहे, हालांकि कल रात को हमला किया गया है तेहरान ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं और ट्रंप ने ये कहा था जी कि हम 6 अप्रैल तक हमला नहीं करेंगे। तो भाई मतलब एक और यू टर्न, एक और झूठा आपका पकड़ा गया और आप खुद कहकर ये कमिटमेंट करके कि हम पावर प्लांट्स पर 6 अप्रैल तक हमला नहीं करेंगे और हमला कर देते हैं और फिर साथ आप ये कहते हैं कि मैंने जंगें रुकवाई हैं। भाई आप मुज़ाकरात का कहकर धोखा देकर जो अटैक्स है ना वो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो है उसे डिजर्व करते हैं, तो आप बिल्कुल भी नोबेल प्राइज जो है वो डिजर्व नहीं करते। इसीलिए जी मैं कह रहा हूं कि ये मुकम्मल तौर पर ना इस वक्त हवास बाख्ता हो चुके हैं और इनका जो ऊपर वाला स्क्रू है ना
वो बिल्कुल ही ढीला हो गया है। मजीद ये क्या कहते हैं जी, मजीद ये कहते हैं कि अमरीकी फौज ने ईरान में अहम और कीमती अहदाफ को तबाह कर दिया है। अच्छा, पता नहीं कौन से अहदाफ हैं, आप जरा बता दें, अभी तक तो ईरान डटा हुआ है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक मुख्तसर बयान में कहा कि ईरान में बड़ा दिन रहा और अमरीकी फौज, जो दुनिया की सबसे ताकतवर और मुहलक फौज है, ने कई दरीना मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया है। इसी फौज के हवाले से तेहरान ने यह सुर्खी लगाई है ना कि आए आपके फौजियों का ये कब्रिस्तान होगा। इससे कबल एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात कर रहा है और ये मुज़ाकरात इंतहाई अच्छे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक मुआहदे के बारे में काफ़ी पुरुमीद हैं, लेकिन इसके ना होने का इम्कान भी मौजूद है। ताहम इनके मुताबिक अमरीका ईरान में रजीम चेंज हासिल कर चुका है। अच्छा, ये रजीम चेंज किसको कहते हैं कि हमने चूंकि टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया तो अब नीचे जाहिर सी बात है नहीं आने हैं, तो इसलिए हमने रजीम चेंज कर लिया। हालांकि असल में जो जवाबी वार किए गए हैं ना, वो अभी मौजूदा की जो ईरानी रजीम है ना, इन्होंने किए। आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से तो अटैक्स नहीं किए गए ना उनके टाइम पर, वो तो शहीद हो गए। फिर उसके बाद ईरान ने जंग का ऐलान करते हुए जवाब जो है वो दिया। तो असल रजीम तो ये थी और ये ज्यादा सख्त मौकिफ रखने वाली रजीम है। और ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक अलग इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो ईरान के तेल पर कंट्रोल चाहते हैं और अमरीका खार जजीरे पर वाकई ईरानी बरामदी मरकज पर कब्जा भी कर सकता है। अच्छा, एक तो ये उनकी स्टेटमेंट भी आ गई जी। एंड में उन्होंने बता दिया कि असल वजह क्या है ईरान के ऊपर हमला करने की। असल वजह ये है कि वो एक तो चाहते हैं ईरान का तेल, इसके अलावा एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा जी। आहिस्ता आहिस्ता जो पोल है ना वो खुल रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने जो पोल है ना वो आ रहे हैं। ये आप दी टेलीग्राफ की एक खबर जो है वो देखिए, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं जी कि ट्रंप कंसिडर्स मिलिट्री ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट ईरान यूरेनियम। बुनियादी तौर पर जो ज़मीनी हमला करने का मकसद है वो ये है कि ईरान की जो यूरेनियम है ना वो हम चुराना चाहते हैं, वो हम लेना चाहते हैं। ये टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये अगली खबर सुनिए। अल जजीरा ये कहता है, ट्रंप सेज ही वांट्स टू टेक द ऑयल इन ईरान। माफ कीजिएगा, ये कहते हैं जी कि ट्रंप ईरान में से ऑयल जो है वो लेना चाहता है, ईरान के ऑयल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। जब हमला किया गया ईरान पर तो तब क्या कहा गया? तब ये कहा गया कि ईरान हम पर हमला ना कर दे, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि ईरान हम पर हमला करने वाला है, तो हमने ईरान के ऊपर जो अटैक है वो कर दिया। पेंटागन ने भी इसकी जो तस्दीक है वो की। फिर बाद में खुद ही वो कहते हैं कि ऐसी कोई वो नहीं थी कि ईरान हमारे ऊपर हमला करने वाला है। और अब जब जंग शुरू है तो अब ये क्या कहते हैं जी कि हम ईरान की यूरेनियम लेना चाहते हैं और ऑयल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। यही काम इन्होंने वेनेजुएला में भी किया, सदर को उठा लिया और पूरे तेल के ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ पर भी यही करना चाहते हैं और इसकी रीज़न ये है जी कि बुनियादी तौर पर ये ज़्यादा से ज़्यादा तेल को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और सुपर पावर का अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त इनको लाले ये पड़े हुए हैं कि आगे से जो ईरान है ना वो इस वक्त डट गया, वो सही इनको टकरा है। अमरीकी फौजियों के हवाले से भी खबर आपको देता चलूँ जी कि अमरीकी फौजी जो है ना वो पहुंच गए हैं, मशरिक़ वस्ता में पहुंच गए हैं। 50,000 तो ज़मीनी फौजी हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंट स्पेशल कमांडोज भी हैं। कुछ कमांडोज 3,000 से 3,500 के दरमियान तादाद बताई जा रही है और कुछ मजीद जो स्पेशल कमांडोज हैं उनमें जी कोई 1000 मजीद भी बताई जा रही है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि 4 से 5,000 मजीद जो स्पेशल कमांडोज हैं ना वो भी भेज दिए गए, बहरी बेड़े वगैरह, मतलब है अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा अगले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन घंटों के दौरान जो है एक बड़ा अटैक ईरान के ऊपर किया जा सकता है। ये अल जजीरा की एक और खबर है जी, ये भी आप जरा सुनिए जी। इसमें ये कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, माई फेवरेट थिंग इज टू टेक द ऑयल इन ईरान, बट सम स्टूपिड पीपल बैक इन द यूएस सेज व्हाई आर यू डूइंग दैट, बट दे आर स्टूपिड पीपल। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी। इसमें एक बहुत बड़ी तस्दीक खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्या तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी मुखालफत का उनको इंटरनली सामना है। अवाम की तो मुखालफत है ही है। जो नो किंग्स मैन मूवमेंट जो हुई है ना, 1 करोड़ के करीब, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो लोग हैं ना वो बाहर सड़कों पर निकले हैं। कोई 3100 से ज़्यादा मकामात पर रैलियां निकाली गई हैं। फिर हुकूमत के अंदर मौजूद इनके अपनी पार्टी के लोग हैं जो ट्रंप को ये कह रहे हैं कि आप क्यों इस हमले में गए, आपको हमला नहीं करना चाहिए था। ट्रंप उनको ये कह रहे हैं जी कि मुझे तो चाहिए ईरान का ऑयल और आप लोग स्टूपिड हैं, मुझे ये हमला करना ही करना था।
तो ट्रंप इस हमले के ऊपर डट भी गए। जो मुज़ाकरात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर में जी आपको एक और खबर देते हैं जी कि वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन में एक बड़ा जो उनके एयरपोर्ट है वहाँ वाशिंगटन के करीब, वहाँ पर एक बड़ा जो ब्लास्ट है ना वो हुआ है। ब्लास्ट किस तरह से हुआ है जी, खबर ये पहले आप फुटेज भी देख लीजिए। ये दो तैयारे हैं, ये आपस में टकराए हैं और उसके बाद ये तबाह हो गए हैं। खबर ये है कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब फिजा में दो तैयारों के दरमियान खौफनाक तसादुम, तमाम 67 यानी कि 67 अफराद हलाक हो गए। एक तैयारे ने आखिरी लम्हे में ऊपर उठने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने कोई नुमाया बचाव के लिए हरकत नहीं की। तो ये जी एक हादसा हुआ है अमेरिका में, वाशिंगटन में। ये बड़ा जो उसके करीब एयरपोर्ट में ये दो जहाज जो है वो टकराए हैं, बड़ा धमाका हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जी इसमें 67 पीपल्स थे जो कि सारे के सारे इसमें हलाक हो गए हैं। बहरहाल यहाँ पर ट्रंप जो है उनके ऊपर सवाल ये है कि फिलहाल तो वो अपनी गवर्नेंस के ऊपर जो हो रहा है वो करें, मैं अमेरिका का एयरपोर्ट, मतलब है कि ये हादसा कैसे मतलब है हो गया, इतनी ज़्यादा नाअहली कैसे हो सकती है कि वो भी उड़े ही थे और उधर ही करीब ही एयरपोर्ट के ऊपर वो दोनों आपस में टकरा गए हैं। वह पूरी दुनिया में जहाज उड़ते हैं, ये इस टाइम पर ईरान के मामे बने हुए हैं, वहाँ पर अटैक्स जो है वो कर रहे हैं। खैर वो भी ईरान ने इनकी पोलें तो खोल दी हैं कि कितने ज़्यादा ये सुपर पावर हैं, अपने सस्ते मिसाइलों से इनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान है वो कर दिया है। और दूसरी तरफ ये जो वाक़या है जिनकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है, और ट्रंप जो है वो दूसरों को स्टूपिड कह रहे हैं। ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। राय का आसार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।